हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आज हम परमेश्वर के बारे में और जानेंगे और गहराई से कि कैसे हम यीशु के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है रोमियो 10:9 में कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु को यीशु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये वचन था रोमियो 9 और 10। तो इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें यीशु का मुंह से तो अंगीकार करना है, पर विश्वास कहाँ से करना है? अपने हृदय से। अपने हृदय से हम जब प्रभु को पुकारते हैं तो हम परमेश्वर के और भी करीब जाते हैं। कई लोग होते हैं बस प्रभु का नाम ऊपर ऊपर ही लिया करते हैं, पर प्रभु ने क्या कहा? अपने मन से, यानी कि इनर माई हार्ट, आप अपने हृदय से जब प्रभु यीशु को पुकारते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, वह मेरे साथ है। उसका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। इस तरीके से आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, और जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो प्रभु भी यह देखकर खुश होता है और आपको उस विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने इनर हार्ट में प्रभु को लेके जाना है। अब हम अपने इनर हार्ट में उन्हें कैसे बसा सकते हैं? जैसे यीशु ने कहा झूठ मत बोल, पर आज हर कोई झूठ बोलने में लगा रहता है। जैसे बाइबल में वचन भी लिखा है कि उसने झूठ को अपना प्रभु मान लिया है, पर बाइबल हमें क्या सिखाती है कि सत्य बोल। यीशु ने अपने आखिरी समय में भी जब पूछा गया कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने मुंह से बोल दे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ। ऐसे ही प्रभु हमें भी कहता है कि चाहे कैसी ही परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आपने सत्य को बोलना है, आपने उसकी आज्ञाओं को मानना है। तभी आप रियल मैन और उसके रियल वुमेन होंगे, आप उसके सच्चे बेटा और बेटियां होंगे। हमारा जो हार्ट होता है वो सबसे बड़ा केंद्र होता है प्रभु के समीप जाने का, उनसे कॉन्टैक्ट, उनसे अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने का, जिसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पर पवित्र आत्मा यह काम अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि उसको यहाँ पर हमारे सहयोग की ज़रूरत होती है। क्योंकि इस पृथ्वी पर उसके आत्मा के साथ, या हम कहें कि जब प्रभु का आत्मा और हम एक होते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तभी हम प्रभु के कामों को, उसकी आज्ञाओं को इस पृथ्वी पर पूरा कर सकते हैं। यदि आज हमने उपवास करना है तो इसमें होली स्पिरिट की मदद लें, वो आपकी अगुवाई करेगा। यदि पवित्र आत्मा जब आपको कहे कि आप आज उपवास रखें तो आप रखें। यदि होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे 40 डे की फास्टिंग की, तभी रखें, वरना ना रखें। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि हम और प्रभु के करीब जा सकें। एक व्यक्ति को प्रभु के नज़दीक जाने के लिए अपने हार्ट को स्वतंत्र करना होता है। यदि आज आपके मन में किसी के भी प्रति बैर है, क्रोध है, जेलसी है, तो आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि उस आपके हार्ट में पहले ही इतनी सब चीज़ें भरी हुई हैं, तो परमेश्वर आपसे कैसे बात करें? जब आप अपने हृदय को फ्री छोड़ते हैं, स्वतंत्र छोड़ते हैं कि हाँ प्रभु, अब मैं तेरी उपस्थिति में हूँ। आप जब प्रेयर में बैठते हैं, उससे पहले अपने हार्ट को हल्का करते हैं, आप सबको माफ़ कर देते हैं। जैसे वचन कहता है कि यीशु ने भी तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, वह हमारे ही पापों के लिए अपराधी ठहरा। ऐसे ही हमें भी पवित्र आत्मा के साथ एक मन होने के लिए अपने हृदय से उन सब वस्तुओं को जो विरोध की हैं, जो शैतानी हैं, जो पाप की हैं, जो नफ़रत की हैं, उन्हें छोड़ना होता है। तभी पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। याद रखें, इस पृथ्वी पर होली स्पिरिट के द्वारा ही, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि होली स्पिरिट हमें इसीलिए दिया गया है ताकि वह पिता की बातें हमें समझाएं, और जब हम उस पर चलें तो पिता हमारे जीवन में अपने उन आशीषों को, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करे। पर यदि आपका मन पहले से ही बहुत सारी चीज़ों में से भरा हुआ है, तो वहाँ होली स्पिरिट कार्य नहीं कर सकता।
होली स्पिरिट के लिए आपको अपने हृदय को खाली करना होता है, ताकि पवित्र आत्मा मीन्स वो पवित्र आत्मा के, जो पवित्र का मतलब क्या होता है, हर हिस्से में पवित्रताई। यदि आज आप कोई व्यभिचारी में है, चोरी करने की आत्मा में है, तो क्या वो प्रभु की आवाज़ को सुन पाएगा? वो प्रभु की आत्मा को सुन नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में पहले ही किसी ने कब्जा कर रखा है। एक कुर्सी पर एक ही जन बैठ सकता है। अगर आपके मन में आज भी पाप ने घर कर रखा है, तो वहाँ होली स्पिरिट नहीं रह सकता। इसलिए आज ही अपने मनों को हर एक बुराई से दूर करें, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर सके और आप उन कामों को कर सकें जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, और आप उन आशीषों को भी ले सकें इस पृथ्वी पर, जो प्रभु ने वचन के अनुसार प्रतिज्ञाओं को करा है। आशा करती हूँ आपको इस वचन के द्वारा, इस आज के प्रीच के द्वारा समझ आएगा कि हम कैसे प्रभु से और अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, और हमें यह करना भी चाहिए। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, रोज़ों में रहकर, पवित्रताई में रहकर, बीजों के द्वारा, ताकि प्रभु आपके जीवन में पूरे काम कर सके। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।